अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पेज नंबर 129। पेज नंबर 130 टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है स्टडी ऑफ केमिकल्स और इनके पोल्यूटेंट्स को, वो पोल्यूटेंट्स जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। पोल्यूटेंट्स का मतलब वो होता है जो कि पोल्यूशन को काज करते हैं, पोल्यूशन काजिंग एजेंट्स। फॉर एग्जांपल जब हम कोई चीज़ जलाते हैं उसकी वजह से जो गैसेस निकल रही होती हैं, गैसेस रिलीज हो होती हैं, वो भी पोल्यूटेंट्स का पार्ट हैं, उनको भी हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कवर करती है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इन केमिकल्स के लिविंग थिंग्स पे भी, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी। लिविंग थिंग्स लाइक रिस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, सांस के मसले मसाइल लिविंग स्पीशीज़ ह्यूमन बींग्स को फेस करना पड़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है 1.5 लाइन में, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाइन्स में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है कि ये भी एनवायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पीपल है उनको इनलाइटन करें, उनको एजुकेट करें, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, खासूसी तौर पे स्टूडेंट्स को, के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एनवायरनमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है माहौल की हिफाजत करना, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव करना, कंजर्व करना, सेव करना। यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हुई हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में ये पैराग्राफ है, तो यहाँ पे हेडिंग आ सकती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये पार्ट होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेन पर्पज़, एम क्या है, पीपल को एजुकेट करना, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकें और कंजर्व भी कर सकें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है बहुत फार्मल और नॉन फार्मल, ये कीनली फेल्ट किया जाता है नेशनल लेवल पे। तो सबको पता होना चाहिए एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, फार्मल और नॉन फार्मल दोनों तरह के लोगों को। फार्मल वेल एजुकेटेड, नॉन फार्मल जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। नेक्स्ट पैराग्राफ है सिंस द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, इसकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में, तो ये पैराग्राफ आ सकता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन का मतलब है चेंज। तो जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एक वो रोल प्ले किया एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के लिए। एटमॉस्फेयर मतलब माहौल, अर्थ ज़मीन का जो माहौल है उसके लिए एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और जो गैसेस हैं ये रिलीज़ होती हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, अब इनके यूज़ की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूशन काज हो रही है, आलूदा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, गंदा हो रहा है। सच एन एक्सटेंट के डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीथ करना, सांस लेना भी हवा में मुश्किल हो जाता है। कुछ एरिया में स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, यहाँ पे गाड़ियों का रश ज़्यादा होता है, वेल डेवलप्ड है सिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है जो एक्सेसिव यूज़ है फर्टिलाइज़र्स का, इंसेक्टिसाइड्स का। फर्टिलाइज़र्स का मेन पर्पज़ होता है क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज़ करना। इंसेक्टिसाइड्स का पर्पज़ होता है इंसेक्ट्स को किल करना। पेस्टिसाइड्स का पर्पज़ होता है पेस्ट्स को किल करना, एक्सेट्रा। अब ये कहाँ यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये भी हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। अब ये सिचुएशन है ये सीरियस होती जा रही है डे बाय डे, और अर्जेंट नीड है कि इसकी जो इमिशन है, रिलीज़ है पोल्यूटेंट्स का एटमॉस्फेयर में, इसको कंट्रोल किया जाए। ओके, आप पढ़ते पेज नंबर 130। लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 131। तो यहाँ पे हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है वो कवर करती है क्या, ब्लैंकेट ऑफ एयर को, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ इज़ कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बनी है, सेवरल मतलब ज़्यादा लेयर्स ऑफ गैसेस से मिलकर बनी होती है। एयर जो एसेंशियल है लाइफ ऑन अर्थ के लिए, ठीक है, फॉर एनिमल्स के लिए भी। एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, टू ब्रीथ, और प्लांट्स के लिए ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सकें। और इसके अंदर नाइट्रोजन होती है देन अदर गैसेस। ठीक है, देन अदर गैसेस के नाइट्रोजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस।
जो कंपोनेंट हैं एटमॉस्फेयर के उसको डिवाइड करते हैं मेजर और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। जो अमाउंट होती है इन डिफरेंट गैसेस की एयर में वो वेरीज करती है स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है लिटिल बिट ओके। स्लाइटली वेरी करती है, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, सीज़न टू सीज़न चेंज होती है अमाउंट ऑफ इन गैसेस की जो अमाउंट है वो, ठीक है। प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है, सीज़न टू सीज़न भी वेरी करती है, डे टू नाइट भी वेरी करती है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर नाइट्रोजन 78% है तो ये 78% पाकिस्तान के पूरे जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं उसमें सेम रहेगी। ये वेरी करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन है। परसेंटेज इनकी 78 है, 21 0.934 है। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड है। माइनर का मतलब होता है कम, मेजर का मतलब होता है ज़्यादा। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज हैं जिनको इनर्ट गैसेज कहते हैं, वाटर वेपर्स हैं। परसेंटेज अब इनकी कितनी है, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे ज़्यादा जो पाए जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज और वाटर वेपर्स थे। परसेंटेज 0.04 है, अबाउट 1.0 है। वेरिएबल जो डिपेंड करते हैं अपॉन द ह्यूमिडिटी के एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल कितने हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। यहाँ पे बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन है 1.5 लाइन में। फिर जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट की उसको एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन ppm में, और जो कंसंट्रेशन है 1 ppm। इसका मतलब है कि एक जो पार्ट है पोल्यूटेंट का पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड है, लिक्विड या गैस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें पोल्यूटेंट्स बनता है। पेज नंबर 131। तो यहाँ पे आपका था 10.1 टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें एक टेबल था। 10.2 टॉपिक एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन थी। फिर इसकी जो एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट की डेफिनेशन भी थी अलॉन्ग विद यूनिट्स था। पेज नंबर 131 आप लोगों ने कवर किया, पेज नंबर 130 कवर किया। पेज नंबर 130 पे इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में लिटिल बिट इंट्रो था। फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर पोल्यूटेंट्स, पेज नंबर 131 पे। पेज नंबर 132 पे यही टॉपिक कंटिन्यू है। तो इसमें एक हेडिंग है हमारे पास मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर जो है वो क्लीन नहीं है जितनी उसको होना चाहिए था। 7 टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि मोर देन 90% एयर पोल्यूशन काज करते हैं, और ये फास्ट ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हैं जो कि डे बाई डे क्रिएट हो रहे हैं। अब ये सब्सटेंसेस 9 कौन कौन से हैं, 7 कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO की फॉर्म में NO2, कलेक्टिवली रेफर टू एज NOx। एक्स मतलब कोई भी इसमें डिजिट हो सकता है, मोनो फॉर्म में भी या डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकती है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं SO2 भी हो सकती है, SO3, कलेक्टिवली SOx आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन कलेक्टिवली कहेंगे तो मीथेन है, इथेन है, ओके। फिर पार्टिकुलेट्स हैं डस्ट, पोलन्स, मेटेलिक कंपाउंड्स, ओजोन O3। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, सोर्सेज की कहाँ से एयर पोल्यूशन काज हो रही होती है, किस वजह से काज हो रही होती है। तो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इमिट हो रहे होते हैं, रिलीज़ हो रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में हर साल। किसकी वजह से ये रिलीज़ हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ हो रहे हैं। जो मेजर एक्टिविटी है इनमें वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन है फॉसिल्स फ्यूल्स की, ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल या तो कंप्लीट जला देते हैं या फिर इनकम्प्लीट उसको जलाते हैं। जो कि मेजर इसमें आ जाती है अलॉन्ग रिस्पॉन्सिबल है एयर इसके पोल्यूशन प्रॉब्लम्स के। फिर नेक्स्ट हेडिंग है बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल एक टर्म यूज़ हुई है 3rd लाइन में। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास है ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। होप सो अब क्लियर हो आप लोगों को। तो यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस, कोल जो कि प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, SOx, CH4, ऐश कहते हैं छाई को, राख को,
ठीक है, स्मोक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है, जो ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं एयर में नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जिस तरह वोल्केनिक eruption है, आतिशफ़शां की फटने की वजह से लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स रिलीज़ होते हैं। मीथेन भी रिलीज़ होती है एयर में। किस तरह से रिलीज़ होती है मीथेन? जब डिकम्पोज करते हैं वेजिटेशन को, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना वेजिटेशन के। फॉर एग्जांपल अगर गंदम की जो क्रॉप है उसको उठा लिए तो उसके बाद गंदम की कटाई के बाद जो एंड पे रह जाता है रॉ मटेरियल उसको जला देंगे तो अब क्या हो जाएगा, उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से भी मीथेन गैस रिलीज़ होगी। ये वेस्ट गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होती हैं जब एनिमल्स में डाइजेशन हो रही होती है। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है। अर्बन किसको कहते हैं? शहरों को कहते हैं ना, अर्बन और रूरल एरियाज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मेन फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। अब ये फैक्टर्स इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं हर सिटी में वर्ल्ड, स्पेशली लास्ट हाफ सेंचुरी से। अब इन पोल्यूटेंट्स की वजह से इन्वायरमेंट बैडली इफ़ेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं ओजोन, जो कि हीट और सनलाइट की वजह से पोल्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे ओजोन को एज अ पोल्यूटेंट कंसीडर किया है। अनदर पोल्यूटेंट ओजोन इज़ फॉर्म्ड कब बन रहे होते हैं? जब हीट और सनलाइट काज करते हैं केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आप लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, फिर वोलेटाइल का जो कि बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, जो कि इजीली एवोपरेट हो जाते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन्स इसमें इंक्लूड हैं। फिर विंटर में जो स्मोक प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो मिक्स हो जाती है फोग के साथ, तो स्मोक बन जाती है। यहाँ पे आप लोग देखिए स्मोक का SM ले लेंगे, SM स्मोक की स्पेलिंग है ना SMOG, ठीक है, तो स्मोक SM आ जाएगा। फिर फोग का एंड वाला OG ले लेंगे तो स्मोक बन जाएगा। अब स्मोक वर्ड के अंदर ही इसकी मेन डेफिनेशन है SMOG smoke. Smoke is a combination of smoke which is present in the atmosphere. When smoke mixed with fog, then it forms smoke. ठीक है, तो मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान कम्प्लीटली कवर्ड हो जाते हैं ब्लैंकेट ऑफ स्मोक से। फिर जो सस्पेंशन है वो काज करती है कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जिसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, व्हीकल एमिशंस भी है और क्रॉप बर्निंग भी है। अब ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकोमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अकोमुलेशन का मतलब होता है अकोमुलेट होना, इकट्ठा होना। तो अकोमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रीज़न बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की और पार्टिकुलेट्स मैटर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर। फिर उसके बाद टेबल है, तो लेट्स सी इसके कितने टॉपिक्स हैं। 133 पे टेबल गिवन है, 10.3 है, एसिड ग्रेन के इफेक्ट्स भी हैं, 135 तक है, 10.5 5 टॉपिक्स हैं। तो अभी आप लोग टॉपिक नंबर 10.2 पे हैं। 10.2 इसमें एक टेबल रह गया, फिर एसिड स्टार्ट हो जाएगी। इस टेबल को अगली वीडियो में पढ़ें, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ही वीडियो को एंड करते हैं। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।